फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज अदल एजाज हिम्मत वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं। डियर सोर्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम नर्व इम्पल्स के बारे में बात करते हैं। नर्व इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, आरएमपी क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, फिर आते हैं उसकी फैक्टर्स क्या है, फिर एएमपी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, उसकी फैक्टर्स क्या है, फिर हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, हाइपरपोलराइज क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस लेक्चर को क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहे। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने वाले को इंशाल्लाह मिलेगा इस शॉर्ट लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है? यहाँ से द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलाई दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एफेक्टर्स। इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? जो रिसेप्टर से यानी स्टिमुलस का। अब स्टिमुलस क्या है? स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज होता है यार कि स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस उस चीज़ को कहते हैं, हर वो चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टर्स या एक्टिविटीज़ में चेंजिंग पैदा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। तो वो स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन जो रिसेप्टर से जो और वो ऑर्गन जो सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर अडर जो इफेक्टर्स तक पहुंचता है, इसको हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। आसान, इससे भी आसान डेफिनेशन अगर मैं बता दूं, इट इज अ वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। नर्व इम्पल्स क्या है? एक वे है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। यानी सेपरेशन ऑफ आयन, सेपरेशन ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। जो चार्जेस सेपरेट होगा या चेंज होगा तो इसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। रिएक्शन एंड मोमेंट ऑफ आयन्स अक्रॉस द न्यूरोलेमिया। न्यूरोलेमिया जो है न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है, उसके अंदर जो आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है, जो मोमेंट है आयन्स का, तो उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब नर्व इम्पल्स जो है यानी मोमेंट ऑफ आयन्स जो है या सेपरेशन ऑफ आयन्स जो है वो कब होगा? जब स्टिमुलस आएगा। जब स्टिमुलस ना हो तो वो रेस्ट हालात में रहेगा, वो पोलराइज्ड फॉर्म में रहेगा। जब स्टिमुलस आता है तो वो जो है डिपोलराइज हो जाते हैं, उस आयन्स के अंदर मोमेंट आ जाता है। कैसे आता है डियर स्टूडेंट्स? अब इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है बेस्ड ऑन द आयन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स है तो सबको पता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जब आयन स्टार्ट हो जाते हैं, जब द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस जो मेजरमेंट है, जो कैपेसिटी है टू डू वर्क, इसको क्या कहते हैं? जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी जब पोटेंशियल एक्शन आएगा, जब पोटेंशियल आएगा तो काम करेगा, मैसेज ट्रांसफर होगा। जब तक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं है तो काम नहीं होगा, स्टॉप रहेगा। डियर सोर्स, मैंने बात की है एक न्यूरॉन है, जब तक आंख जो है रेस्ट हालात में है, कोई स्टिमुलस ना हो, स्टिमुलस नहीं है, अब आंख जो है बिल्कुल रेस्ट हालात में है, ये रिसेप्टर है स्किन, अब इसके अंदर जो है न्यूरॉन भी मौजूद है, तो न्यूरॉन बेचारा भी रेस्ट हालात में सो रहा है। आ रहा है समझ? अब ये न्यूरॉन जो है बिल्कुल रेस्ट हालात में है, जब कोई स्टिमुलस नहीं है तो रेस्ट हालात में जब हो तो इस न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, देखिए ये सेल बॉडी है, ये मैंने डिटेल से इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर फंक्शन पे मैंने और उसके टाइप्स पर मैंने डिटेल लेक्चर बनाए हैं। अगर नहीं देखा है तो लाजमी उसको भी देखे। डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, अब न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूरोलेमिया जो मेम्ब्रेन है, एक्सोन है, एक्सोलेमिया है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम न्यूरोलेमिया मेम्ब्रेन कहते हैं। जब रेस्ट हालात में हो तो इसका एक्सोन या मेम्ब्रेन मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, देखिए बड़ा किया न्यूरॉन का। कब? जब ये रेस्ट हालात में हो, जब कोई स्टिमुलस ना हो, तो न्यूरॉन रेस्ट हालात में है, उसको हम आरएमपी कहते हैं। आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो उस टाइम जो है वो हम उसको कहते हैं पोलराइज्ड फॉर्म में रहेगा, पोलराइज्ड फॉर्म में रहेगा। इस बात को गौर से सुनने, जब अंदर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर जो है
पॉजिटिव चार्ज है, मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव और अंदर जो है नेगेटिव चार्ज है, मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज है। जब न्यूरॉन रिस्ट हालात में हो, जब न्यूरॉन रिस्ट हालात में है, यानी आत है इसके अंदर न्यूरॉन है, कोई स्टिमुलस नहीं है, तो ये रिस्ट हालात में है। जब न्यूरॉन रिस्ट हालात में तो उसको हम RMP कहते हैं, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। पोलराइज फॉर्म में रहेगा, अंदर जो है नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां तक तो क्लियर है। RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नर्व इट रिस्ट, बिल्कुल रिस्ट हालात में, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, कोई नर्व इंपल्सेस जो है नहीं है। मोर पॉजिटिव आउटसाइड, मोर पॉजिटिव चार्ज जो है आउटसाइड ऑफ द न्यूरो मेम्ब्रेन एंड मोर नेगेटिव चार्ज जो है इनसाइड द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जो है ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कब होगा? अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये उस टाइम होगा जब मेम्ब्रेन या न्यूरॉन जो है पोलराइज फॉर्म में होगा। पोलराइज फॉर्म कब होगा? जब वो रिस्ट हालात में हो, जब कोई स्टिमुलस नहीं हो, जब वो बिल्कुल खामोश पड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं RMP, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पिक्चर क्या है? ये इस तरह जो है मेंटेन कौन करता है? ये अंदर नेगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? इसको कौन मेंटेन कर रहा है? कुछ तो है जो इसको मेंटेन कर रहा है, तो उसको समझो। जो उसको हम पिक्चर्स कहते हैं, पिक्चर्स इन्वॉल्व इन RMP। RMP में जो पिक्चर्स इन्वॉल्व है वो है सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस जो है, ओपनिंग ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स। यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये जब रिस्ट हालात में है तो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसको मेंटेन कौन कर रहा है? वो सोडियम पोटेशियम आयंस की वजह से है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के अंदर गेट्स मौजूद है, एक पोटेशियम गेट है, एक सोडियम गेट है। तो क्या होगा जब रिस्ट हालात में है? तो ये गेट जो है, इस गेट से तीन सोडियम आयंस बाहर निकल जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव क्यों है, तो इसी वजह से 3 पॉजिटिव आयंस जो है सोडियम आयंस निकल गया, यानी ये भी पॉजिटिव आयंस है, और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आया। एक चीज तो आप लोगों के ख्याल में यहाँ पे तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा हुआ ना, आप लोगों का यही क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि पोटेशियम तो ज़्यादा हुआ। हाँ, पोटेशियम ज़्यादा हुआ तो आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा, तो ये आप आए तो पोटेशियम के ऊपर भी तो पॉजिटिव आयन है, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस क्यों ज़्यादा नहीं डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ? उसके बाद जो है मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेशियम मौजूद थे यहाँ पे, उसका जो है पोटेशियम गेट भी ओपन हुआ। अच्छा, पोटेशियम गेट जब ओपन हुआ तो पोटेशियम भी बाहर निकल गए, जो पोटेशियम मौजूद है वो भी बाहर निकल गए। तो आप लोग खुद सोचो, सोडियम भी निकल गया, उस पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। और जो सोडियम पोटेशियम आयंस आए थे जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, वो बेचारा भी अपने गेट से बाहर निकला। तो डेफिनेटली अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है? अंदर जो है नेगेटिव चार्ज आया। तो सबको क्लियर हुआ ये चीज़ कि पिक्चर्स की वजह से जो है, जो ये पिक्चर्स हैं RMP का, तो असल में ये यही है, अंदर पॉजिटिव जो है मिकदार कम हुआ पॉजिटिव चार्ज का, तो नेगेटिव चार्ज है। बाहर सोडियम पोटेशियम दोनों ज़्यादा हैं, तो बाहर जो है बाहर पॉजिटिव, अंदर जो है नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव इसलिए आया कि अंदर जो है पोटेशियम और सोडियम आयंस कम हुआ, बाहर ज़्यादा हुआ, तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ये कब होगा? ये हालात ये रिस्ट हालात में होगा जब कोई भी स्टिमुलस ना हो। तो ये था RMP, रिटेनेशन ऑफ द नेगेटिव ऑर्गेनिक एसिड्स। अंदर जो है, अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अंदर इतना नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि अंदर उसके अंदर जो है कुछ नेगेटिव ऑर्गेनिक एसिड भी मौजूद है, जैसा उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज हो, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, RNA है, SOP है, सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो मौजूद होते हैं वो अंदर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। नो कंडक्शन, इस हालात में कोई कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स नहीं है। आउटसाइड क्लोरीन आयंस आर प्रेजेंट
नेगेटिव कम कंसंट्रेशन में होगा, जो क्लोरीन आयंस है बाहर मौजूद है लेकिन कम मिकदार में। इफ इट स्टिमुलेटेड, ओके, अगर इस नर्व को यहाँ से कोई स्टिमुलस आता है, ये स्टिमुलेटेड होगा, यानी जो है स्टिमुलेटेड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्सिस स्टार्ट होगा। इम्पल्सिस यहाँ से आकर सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में फिर डेंड्राइट तक पहुंचता। तो इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जब ये स्टिमुलेटेड होगा, यानी इफ इट स्टिमुलेटेड बाय सफिशिएंट स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड कहते हैं, यानी थ्रेशोल्ड एक स्टिमुलस को हम कहते हैं जिसके पास यानी इतना सफिशिएंट स्टिमुलस हो कि वो नर्व को जो है एक्टिवेट करे, यानी एक्शन मेम्ब्रेन स्टार्ट करे। तो इस तरह स्टिमुलस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। द एक्शन पोटेंशियल ऑकर्स, जब ये स्टिमुलेट होगा, जब कोई स्टिमुलस आता है तो ये जो रिस्ट आलात है ये कन्वर्ट हो जाते हैं एएमपी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। किस तरह, ये नेगेटिव चार्ज बाहर चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाते हैं। तो जहाँ तक ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आया, पॉजिटिव चार्ज दोबारा पीछे से वापस जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक पहुँच गया, पॉजिटिव चार्ज, और पीछे से दोबारा नेगेटिव होगा ना, जब जा रहा है पीछे से दोबारा वो आ रहा है, सही है, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब स्टिमुलेट होगा तो कौन सा एक्शन स्टार्ट होगा, एएमपी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। पोलराइज फॉर्म में तो ये डिपोलराइज में हो जाते हैं। पोलराइज रिस्ट जो नेगेटिव चार्ज अंदर ज़्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो जब एक्शन मेम्ब्रेन स्टार्ट होगा तो डिपोलराइज स्टेट ऑकर हो जाते हैं, फौरन यहाँ की जो चार्जेस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अब नेगेटिव बाहर चले जाते हैं और पॉजिटिव अंदर आ जाते हैं। तो ज़्यादा अंदर ज़्यादा पॉजिटिव हो और बाहर ज़्यादा नेगेटिव हो, तो इस तरह स्टेट को हम डिपोलराइज कहते हैं, ठीक है। व्हेन पोलराइज स्टेट डिस्टर्ब्ड और stimulated by sufficient stimulus known as threshold stimulus, यानी जो उसको जो है एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है नर्व का और पोलराइज स्टेट को कन्वर्ट करा है डिपोलराइज में। तो इस तरह सफिशिएंट स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स ऑकर, ओके, डिपेंडेंटली जब ये स्टिमुलेटेड होगा तो चेंजिंग आ जाते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्जेस आ जाते हैं। तो इस चेंजिंग या सेपरेशन या मूवमेंट ऑफ आयंस को हम क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स कहते हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स आकर स्टिमुलेटेड बाय थ्रेशोल्ड जो है एएमपी जो है जब स्टिमुलेट होगा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से तो एएमपी ऑकर हो जाता है। अब क्वेश्चन ये कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, बस देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, लिखते रहे, कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे नर्व है, रिस्ट हालात में है, स्टिमुलस आया, स्टिमुलेट किया, लग गया, आराम से जो है अपने स्टेट पे था, इसके अंदर नर्व्स मौजूद है, लेकिन गर्म चीज़ या कोई दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा सा हाथ के साथ लग गया, तो इसके अंदर नर्व्स थे, एकदम दर्द महसूस हुआ, अपने हाथ हटा लिया, तो हाथ यहाँ पे जो इम्पल्स ट्रांसफ़र हुआ वो एक्टिवेट हुआ। कैसे होगा, पहले रिस्ट हालात में था, बाहर अंदर नेगेटिव चार्ज था, फौरन जब स्टिमुलस आया तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज हुआ। अब ये इस तरह नहीं है कि पूरा नर्व्स के अंदर, नहीं, ये यहाँ तक पहुँच गया, पीछे से दोबारा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आगे जा रहा है, चार्जेस जो है आयंस चेंज हो रहा है, बाहर अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, यहाँ तक पहुँच गया, दोबारा पीछे से जो है पोलराइज होगा, डिपोलराइज पीछे से दोबारा, ये कुछ सेकंड के लिए होगा। एक बार जो है चार्ज आया, बस ये सिर्फ इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, बस चार्ज आया, अंदर वापस निकला, आया अंदर, आया बाहर से जो है अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, फौरन कुछ सेकंड के लिए दोबारा पोलराइज फॉर्म में बन जाते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज जो है, देखिए इस जगह को आप लोग गौर से देखें, ये एरिया जो है, ये एरिया देखिए, आप लोग गौर से देखिए स्टिमुलस आया तो अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, तो ये जगह जो है ये डिपोलराइज्ड है और ये एएमपी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन गया, इसके अंदर एक्शन आया, आयंस ने मूवमेंट स्टार्ट किया। जब ये दोबारा यहाँ तक आया, देखिए आगे जा रहा है, आगे तो है क्या है, आरएमपी मौजूद है रिस्ट हालात में, तो ये जब स्टिमुलस का स्टार्टिंग है, बस ये आगे जाएगा और पीछे से दोबारा वो पोलराइज बनता है। इस हालात में नेगेटिव क्यों, अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव, क्योंकि
मैंने बात किया अंदर जो है सोडियम आयंस जो है कम है, बाहर जो है सोडियम आयंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा हुआ और बाहर जो है सोडियम आयन कम हुआ, तो इसलिए आयन ज़्यादा हुआ, पॉजिटिव आयन चार्ज ज़्यादा हुआ और बाहर जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है ज़्यादा हुआ। तो ये RMP पोजिशन है, स्टेट है, ये जो है AMP पोजिशन है। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह हुआ जब स्टिमुलस आता है। ये दूसरा मेम्ब्रेन को देखो, जब स्टिमुलस इसके साथ डिटेक्ट हुआ तो फौरन ये गेट खुल गया, यहाँ पे सोडियम गेट जो है, सोडियम गेट ओपन हुआ। ये पैसिव होगा, खुद ब खुद होगा, खुद ब खुद हो। बाहर जो है बहुत ज़्यादा सोडियम मौजूद है, बाहर ज़्यादा सोडियम जो है अंदर की तरफ आया, तो अंदर क्या बन गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया, सही है। और बाहर जो है नेगेटिव, बाहर नेगेटिव बन गया। क्यों, क्योंकि सोडियम गेट जो है ओपन हुआ। तो जब ये आयंस चेंज हुआ, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव बन गया, आउटसाइड नेगेटिव, तो इस हालात को हम डिपोलराइज स्टेट कहते हैं। अब इसका पिक्चर क्या है, पिक्चर आप लोगों के साथ सामने है कि पिक्चर जो है सोडियम एंड पोटेशियम आयन, सोडियम एंड पोटेशियम मोमेंट है। स्टिमुलेटेड सोडियम गेट्स आर ओपन, जब स्टिमुलेट होगा तो सोडियम गेट जो है ओपन हो जाते हैं एंड पोटेशियम गेट क्लोज्ड, ओके, पोटेशियम गेट बंद रहेगा। चेंज द रिवर्स, मोर पॉजिटिव इनसाइड, मोर नेगेटिव आउटसाइड, बाहर जो है पॉजिटिव, ये जो है दोबारा रिवर्स होगा। ये कुछ सेकंड के लिए जो है डिपोलराइज है, वापस रिपोलराइज होगा, सही है, वापस खुद ब खुद होगा। ये कुछ सेकंड के लिए है, ये नहीं बाहर जो है ज़्यादा नेगेटिव चार्ज और बाहर ज़्यादा अंदर जो है ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ सेकंड फॉर फ्यू मिली सेकंड के लिए जो है 2 और 3 सेकंड के लिए जो है ये रहेगा, फिर खुद ब खुद जो है रिपोलराइज हो जाते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका जो वोल्ट्स है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसका जो है वो -70 MV या 0.07 वोल्ट्स रहेगा, सही। इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब ये रेस्ट हालात में रहेगा, जब ये डिपोलराइज होगा तो इसका जो है 50 MV या 0.05 वोल्ट्स रहेगा इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब वो ग्राफ में बता दूंगा कि किस तरह रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। एक मैंने बात की RMP यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब रेस्ट हालात में हो, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ये पिक्चर कौन है, ये सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की वजह से, जब कुछ जो है सोडियम तीन सोडियम बाहर जा रहा है और 2 पोटेशियम जो है अंदर आ रहा है, फिर दोबारा वो जो है पोटेशियम भी बाहर निकल जाते हैं अपने गेट से, तो इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज आया। अब नेगेटिव चार्ज आया तो इसको हम RMP कहते हैं। जब ये एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, तो वो जो है अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज बाहर नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम डिपोलराइज कहते हैं। ये सारा के सारा बहुत सिंपल है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं, तो लाजमी मुझे कमेंट करें। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि भाई ग्राफ्स कैसे, किस तरह जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ सबने देखा होगा, किताबों में भी मौजूद होते हैं। इस साइड पे जो है वोल्ट्स मेंशन क्या है, वोल्ट्स बता रहा है, वोल्ट्स इंडिकेट कर रहा है। इस साइड पे जो है टाइम बता रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब रेस्ट हालात में है, जब न्यूरॉन रेस्ट हालात में मौजूद है, तो उस टाइम हम डिपोलराइज कहते हैं। किस हालात, सॉरी, पोलराइज फॉर्म कहते हैं। पोलराइज स्टेट पहला जो है पोलराइज हालात में, तो पोलराइज है। जब ये स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट हुआ फौरन ये ग्राफ यानी ये एक्शन मेम्ब्रेन शो कर रहा है। ये जो है ये एरिया आपका RMP शो कर रहा है, R रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कर रहा है। जब स्टिमुलस आया, एक्टिवेट किया, इसके अंदर आयंस का चेंजिंग आया, आयंस के अंदर मोमेंट आया, तो ये फौरन ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जो शो कर रहा है, ये वोल्ट्स कितना है, देखिए -70 यहाँ पे आपको वोल्ट्स बता रहा है, 0.0 वोल्ट्स बता रहा है कि इसका जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 है। अब जब इसके अंदर जो है एक्टिवेट हुआ, स्टिमुलेट हुआ, तो फौरन ये ग्राफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल शो कर रहा है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल शो कर रहा है। ये यहाँ तक पहुँच गया, ये कुछ सेकंड के लिए होगा, दोबारा रिपोलराइज होगा। रिपोलराइज यानी दोबारा वही पुराना सिस्टम होगा, दोबारा पीछे से जो है नेगेटिव और अंदर से जो है नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव रहेगा, रिपोलराइज रहेगा, रिपोलराइज स्टेट में बनेगा। तो ये ऊपर डिपोलराइज होगा। ये क्यों होगा, सोडियम
गेट जो है ओपन हो जाते हैं। तो ये इसका वोल्ट्स जब बार है वो +50 मौजूद है, या +0.05 वोल्ट्स मौजूद है। वो यहाँ से इतना बता रहे हैं इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना है, यह यहाँ तक आया। अब दोबारा रिपोलराइज, पीछे से जो है रिपोलराइज हो जाता है। ये क्यों होगा रिपोलराइज? ओपन पोटेशियम गेट्स एंड क्लोज सोडियम गेट्स। अब ये असल में रिपोलराइज जब होगा जब पोटेशियम गेट बंद हो खुल जाते हैं और सोडियम जो है गेट जो है खुल जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो ये रिपोलराइज होगा। फिर नीचे थोड़ा सा पोलराइज से भी नीचे आ जाते हैं एक्टिवेट करने के लिए, जो है खुद को एक्टिवेट करने, तो उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड, यानी पोलराइज से भी नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम हाइपर पोलराइज, फिर दोबारा पोलराइज स्टेट में आ जाते हैं। डिस्टेंस बहुत ही सिंपल और आसान सा लेक्चर था। अगर इस शॉर्ट लेक्चर से आप लोगों को कुछ जो है नॉलेज मिला है या आप लोगों ने कुछ सीखा है, तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है, और आदिल एजाज़ अहमद को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें।